बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा दिखने वाला मार्बल केक। ऐसी रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ कि इजीली इसको घर में कोई भी बना सकता है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पर एक बड़े साइज़ का बोल। तो हम क्या करेंगे कि मैंने यहाँ पर ले लिया है हाफ़ कप मिल्क। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून वाइट विनेगर। देखिए यहाँ पर मेरे पास है वाइट विनेगर, मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। आप इसकी जगह लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं। ये इसके अंदर शामिल करना है हमने और इसको लाइट सा हिलाना है और इसको रख देंगे साइड पर ताकि हमारा जो है बटर मिल्क हो जाए तैयार। ये हमने सबसे पहले काम कर लेना है, बटर मिल्क तैयार करके हमने साइड पे रख देना है और आगे रेसिपी में कब इस्तेमाल करेंगे हम चल के देखेंगे आगे। तो इसके बाद हमने यहाँ पर शामिल कर देना है 1/3 कप पिसी हुई चीनी। ये जो बड़े साइज़ का बोल है इसके अंदर मैं ट्रांसफ़र करूँगी यहाँ पर 1/3 कप पिसी हुई चीनी। नॉर्मल जो घर में शुगर मौजूद होती है इसको ब्लेंडर में डालकर आपने पीस लेना है और यहाँ पर तैयार हो जाएगी पिसी हुई चीनी। उसको हमने केक में शामिल कर देना है। इस तरीके से आपने इसके अंदर डाल देना है और उसमें मैं डालूंगी 1/4 कप, यहाँ पर मेरे पास है ऑयल। रिफाइंड ऑयल जो होता है घर में मौजूद आप वो ले लीजिएगा। इसी जगह बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद हमने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से फेंट लेना है। यहाँ पे मैंने विस्कर ले लिया, इसकी हेल्प से मैं इसको अच्छा सा फेंट लूँगी। देखिए यहाँ पे कितनी ज़बरदस्त से इसके फेंटने के बाद शक्ल आ गई है। बस इसके बाद हमने इसके अंदर शामिल करेंगे वनीला एसेंस। तो देखें यहाँ पर मैंने ले लिया वनीला एसेंस। ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 6 to 7 ड्रॉप्स। मतलब जो इसका कैप है वो मैं लेवल करके इसके अंदर डाल दूँगी। मतलब एक ढक्कन मैंने इसके अंदर पूरा शामिल कर देना है। इसके बाद मैंने इसको भी डालने के बाद अच्छा सा फेंट लेना है इसको। देखिए इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त सा ये फेंट गया। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी इसका प्रोसीजर है और बहुत ही इंस्टेंट आप ये केक तैयार कर लेंगे। इस तरीके से मैंने इसके ऊपर एक अदद छना रख देना है और यहाँ पर मेरे पास है 1.5 कप मैदा, वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। कोई भी घर का एक प्याला ले लीजिएगा, उसी की मेजरमेंट के हिसाब से आपने पूरी रेसिपी को फॉलो कर लेना है। मैं मिसाल के तौर पे आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास कौन सा एक, मैंने सिंपल सा एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाऊंगी। एक प्याला ले लूँगी। देखिए यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैंने ये प्याला लिया, इसके अकॉर्डिंग आपने इसको मेजर करते हुए सारी चीज़ों को डाल देना है। ठीक है, कोई सा भी प्याला आप ले लीजिए। तो यहाँ पर मैं इसके हिसाब से यहाँ पर मैंने नहीं लिया है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। मैंने यहाँ पर हल्के हल्के करके मैदा इसके अंदर छान के डाल देना है। यहाँ पर मेरे पास है बेकिंग सोडा, यहीं पे मेरे पास है 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल देना है इसके अंदर। उसके बाद हम शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून हमने शामिल करना है बेकिंग पाउडर। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने अच्छे तरीके से इसके अंदर छान के डाल देना है। फिर इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। सिंपल सा हमने मिक्स करना है। उसके बाद हमने यहाँ पर शामिल कर देना है जो हमने बटर मिल्क प्रिपेयर करके रखा हुआ था वो, ये पूरा का पूरा शामिल कर देना है हमने इसके अंदर। इससे ज़्यादा भी हमने दूध का इस्तेमाल करना है, वो हम आगे चल के दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो बटर मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं वो सिर्फ और सिर्फ हाफ कप इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, इसको डालेंगे हम और पूरा अच्छे तरीके से हम मिक्स करते रहेंगे। यहाँ पर जो हमने बटर मिल्क प्रिपेयर किया था पूरा का पूरा देखिए यहाँ पर शामिल कर दिया है। इस तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगी और मैंने यहाँ पर हाफ कप मिल्क और ले लिया है। आगे भी रेसिपी में हम मिल्क का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस वक्त मैं यहाँ पर हाफ कप ये वाला जो सिंपल घर में मौजूद मिल्क होता है रूम टेम्परेचर का, हमने वो शामिल कर देना है। ठंडा दूध शामिल नहीं करना है हमने। ठीक है, हाफ कप हमने बटर मिल्क डाला और हाफ कप हमने ये सिंपल दूध डाल देना है इसके अंदर और अच्छा सा मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर मैंने विस्कर ले लिया, इससे हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है इसको। और ये मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे अब ट्रांसफ़र कर दूंगी मिल्क। टोटल मेरे पास हाफ कप मैंने इस्तेमाल किया बटर मिल्क, हाफ कप रूम टेम्परेचर वाला मिल्क। तो मेरे पास टोटल 1 कप मैंने इसके अंदर दूध शामिल कर दिया है। देखिए यहाँ पे ज़बरदस्त सा मेरा केक का बैटर हो गया है तैयार। अब इसको हमने क्या करना है, जब फेंट लेंगे तो हमने इसको ट्रांसफ़र कर लेना है। 2 अलग अलग पोर्शन में हम डिवाइड करेंगे। अच्छे तरीके से आपने एक ही डायरेक्शन में इसको फेंटना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक अदद दूसरे साइज़ का प्याला ले लेना है और इसके अंदर हम ट्रांसफ़र कर देंगे अपना हाफ बैटर। देखें क्या ज़बरदस्त सा हमारा बैटर तैयार हुआ है। ऐसा होना चाहिए कि जब आप डालें तो वो अंदर जाके मिल जाए पूरे तरीके से। ठीक है, इतनी ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी हमें चाहिए होती है अपने केक के बैटर के लिए। इस तरीके से देखिए मैंने हाफ इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, यहाँ पर छना रख दिया है मैंने, इसके अंदर शामिल करूँगी मैं कोको पाउडर। तो यहाँ पर मेरे पास है 4 टीस्पून कोको पाउडर, ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। छान कर हम इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। इस तरीके से मैंने इसको छान लेना है। अच्छे तरीके से छान कर इस्तेमाल किया कीजिए ड्राई इंग्रेडिएंट्स को।
अब मिक्स करेंगे हम इसको अच्छी तरीके से। विस्कर की हेल्प से हमने एक ही डायरेक्शन में इसको चलाना है। देखिए इस तरीके से। अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून मिल्क। आप जब कोको पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारा थोड़ा सा ये हो जाता है, बैटर जो होता है हम बना रहे होते हैं वो थिक हो जाता है, तो हमें इस पॉइंट पे भी मिल्क थोड़ा सा चाहिए होता है ताकि हमारी जो कंसिस्टेंसी है हमारी केक के बैटर की वो परफेक्ट सी आ जाए। इस तरीके से आपने इसके अंदर दूध शामिल करने के बाद उसको थोड़ा सा और बीटर विस्कर किसी की भी हेल्प से आपने इस तरीके से फेंट लेना है। हल्का सा घुमाएंगे आप बिल्कुल हल्के हाथों से, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी नहीं घुमाना है। अब यहाँ पर मेरे पास है केक मोल्ड, मैंने स्क्वायर शेप का ले लिया है, आप राउंड शेप का भी ले सकते हैं। बस इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको कर देंगे हम ग्रीस। एक ब्रश की हेल्प से या आप किसी भी हाथों की हेल्प से भी इसको जो है अच्छे तरीके से इसके एजेस और इसकी जो बेस है आपने ऑयल को अच्छे तरीके से इस पर लगा देना है। फिर हमने इसके ऊपर लगा देना है बटर पेपर। ये मैंने इसी के साइज़ का कट करके रख लिया, बटर पेपर लगा दिया है। और बटर पेपर घर में मौजूद नहीं है तो हमने क्या करना है, थोड़ा सा मैदा लेना है और वो डस्ट कर देंगे इक्वली, और एक्स्ट्रा जितना भी मैदा हो उसको आप हटा दीजिएगा, ठीक है। बटर पेपर के बगैर भी बहुत ही शानदार सा केक तैयार हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। देखिए इस तरीके से मैंने इसको सेट कर दिया है। वापस ब्रश से थोड़ा सा जो कि उसमें ऑयल लगा रह जाता है हमारे ब्रश में, वही आपने इसके ऊपर और ग्रीस कर देना है। ठीक, यहाँ पे मेरे पास है सेम साइजेस के स्पून। दोनों बैटर में मैं इक्वली एक ही साइजेस के स्पून का इस्तेमाल करूँगी और वो मैं डालूँगी हल्के हल्के करके। देखिए अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने व्हाइट वाला बैटर तैयार किया हुआ है वो आप कोई सा भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पहले चॉकलेट डाल दीजिए फिर ये डाल दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। अब इस तरीके से हमने एक के ऊपर एक डालते रहना है बैटर को। पहले व्हाइट डाला तो उसी के ऊपर हम डाल देंगे चॉकलेट वाला। और ये देखें क्या ज़बरदस्त सा हमारा तैयार हुआ है बैटर, इजीली डल पा रहा है, क्या ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी आई हुई है। बेसिकली हमने क्या करना है, इसकी लेयर्स बिछाते रहने हैं हमने, ठीक है, और ये खुद ही स्प्रेड होता रहेगा, फैलता रहेगा आराम से। देखें आप, ये खुद ही फैलता रहेगा, आप डालते रहेंगे फैलता रहेगा। ये लेयर्स पे लेयर्स लगा देनी है, वाइट चॉकलेट इस तरीके से आपने लगा देनी है। बहुत ही शानदार सा आपका केक बन के तैयार होगा इंशाल्लाह। और इतनी आप देखें मिनटों में तैयार हो जाएगा ये केक। इतनी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत ही सिंपल से रूल्स हैं और आप आराम से ये केक घर में इजीली तैयार कर सकते हैं बिना अंडों के और बिना ओवन के। बहुत ही शानदार सा केक। देखिए इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा बैटर इसके अंदर शामिल कर दिया है, दोनों इक्वली आपने ट्रांसफ़र कर दिए इसके अंदर। फिर इस तरीके से मैंने स्क्वायर की हेल्प से इसको हल्का सा शेप दे लूँगी, डिज़ाइन दे लूँगी, ताकि हमारा जब ये बन के तैयार होगा तो बहुत ही खूबसूरत सा लगेगा। और डिज़ाइन आप जैसा भी इसमें बनाएंगे ना वो एग्जैक्टली वैसे ही निकलेगा बेक होने के बाद भी। बस इस तरीके से लाइट से घुमा दूंगी मैं। बस यहाँ पे हमारा डिज़ाइन हो गया था यार, सिंपल सा, बहुत ही सिंपल। उसके बाद हमने केक को मोल्ड में डालने के बाद हल्का सा टैप करना है 3 से 4 बार। उसके बाद हमने इस तरीके से एक बड़े साइज़ का पतीला ले लेना है, उसमें अपना केक मोल्ड रख दूँगी। स्टार्टिंग में आँच रखूँगी मैं तेज़ और उसके बाद बहुत ही लाइट दम वाली आँच पे मैंने इसको 45 मिनट्स के लिए बेक करना है। प्री हीट मैंने कुछ नहीं किया हुआ था, मैंने सिंपल सा इसको 45 मिनट्स के लिए बेक करने को रख दिया है। फिर उसके बाद मैंने 45 मिनट्स बाद इसको चेक किया स्क्वायर की हेल्प से। अगर देखें आपका मेरे यहाँ पर स्क्वायर बिल्कुल साफ़ आया, अगर आपका गीला है तो आप थोड़ा रेस्ट करने को देगा। उसके बाद केक बाहर निकालिएगा अगर आपका पकने देगा, अगर स्क्वायर गीला आ गया। मेरा यहाँ पे 45 मिनट बाद मैंने चेक किया, बिल्कुल क्लियर आया था, तो मैंने यहाँ पे केक को निकाल लिया। और थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हमने केक को निकालना होता है। बिल्कुल गरम गरम जो है ना मत निकाल लिया कीजिए, मतलब कटिंग मत कीजिए वरना वो ब्रेक हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसको ट्रांसफ़र कर देना है। एक कोई भी साइज़ का आप प्लेट ले लीजिए, उसमें मैंने इसको ट्रांसफ़र कर देना है। और देखिए यहाँ पर मेरा बहुत ही ज़बरदस्त सा केक तैयार हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी यहाँ पर बटर पेपर निकाल के, ये बिल्कुल भी नहीं जला हुआ होगा। बहुत ही मीडियम फ्लेम पर आप इसको दम वाली आंच पर पकने दीजिएगा। एक बहुत ही सिंपल सा रूल है आप केक की रेसिपी में, ये हमेशा फॉलो कीजिएगा कि कभी भी जब आप केक रखें ना बार बार ढक्कन खोल के मत देखिएगा, वरना आपका केक का जो कुकिंग प्रोसीजर होता है वो हो जाता है डिस्टर्ब और केक बेक होने में हो जाता है बहुत ज़्यादा टाइम, और ये ख़राब भी हो सकता है केक आपका। बस सिंपल सी देखेंगे क्या शानदार सा हमारा केक अंदर से आप देख रहे हैं मार्बल इसके तैयार हुआ है। क्या क्लियर कलर्स आपको फील हो रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट। बस यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा ये कुक हो गया है। इसको आप शेप में कट कर दीजिए और एंजॉय किए ये शानदार सा इंस्टेंट सा केक। आप समझें 1 मिनट में आपने केक शानदार सा तैयार कर लेना है और एंजॉय कीजिए। ये देखें कितना अच्छा, कितना सॉफ्ट, कितना स्पॉन्जी ये तैयार हुआ है।
अंदर से परफेक्टली कुक्ड है। बस आप इसी रेसिपी को फॉलो कीजिए, आपका केक बनेगा इंतहाई शानदार। और इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा कि कैसी बनी। आप इसको चॉकलेट सॉस के साथ भी सर्व कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। चॉकलेट सॉस मैंने बनाना सिखाई हुई है, आप मेरी डोनट वाली रेसिपी में चॉकलेट सॉस बनाना देख सकते हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर किएगा। हम आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में इजाफा करे और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।